हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमले नमः। आज का प्रसंग है एक महान दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर के विषय में। वे साड़ी बुनकर जीवन निर्वाह करते थे। कपड़े की दुकान थी। एक दिन एक उदन उच्चृंखल युवक आया, एक साड़ी देने को कहा। उसने पूछा, इसका कीमत क्या है? उस जमाने में की कीमत बताए 2 रुपया। युवक ने साड़ी को फाड़ दिया, बोला, अब बताओ इस दोनों का कीमत क्या है? संत ने कहा 1-1 रुपया। युवक ने उसे 4 टुकड़े में बांट दिया। पूछा, अब बताओ इसका कीमत क्या है? संत ने कहा 8-8 आने। इस तरह से युवक फाड़ते गया, संत बताते गए। 4 आने, 2 आने, 1 आने, 1 पैसे। जब वह एकदम तार तार हो गया तो उस युवक ने कहा कि अब बताओ इसका कीमत क्या है? और उस सारे तार को गेंद की तरह गोल बनाकर हवा में उछल दिया। संत ने कहा, कुछ भी नहीं, अब यह किसी काम का नहीं रहा। फिर भी युवक ने कहा कि रखो तुम अपना 2 रुपया, तुम्हारा तो चला गया। संत बोला, बेटा, जब यह मेरे काम का नहीं रहा और तुम्हारे काम का नहीं रहा तो मैं इसे 2 रुपया लेकर क्या करूं? अगर ये 2 रुपया का वस्त्र तुम लेकर अपने परिवार को देता तो उससे उसका काम होता, लेकिन मैं बेच देता, मेरी ज़िंदगी निर्वाह होती मुनाफे से। लेकिन यह न मेरे काम आया और न तेरे काम आया, इसलिए बेटा जाने दो, मैं इसकी पैसा नहीं लूँगा। संत की इस विनम्रता को देखकर उस युवक का गुस्सा शांत हो गया। वह पानी पानी हो गया। वह अत्यंत लज्जित हो गया और संत के चरणों में झुक गया। संत से कहा, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने सुना था कि आप महान संत हो, लेकिन मैंने सोचा कि संत अगर हैं तो आज देखता हूँ संत को गुस्सा नहीं आना चाहिए, तभी वो संत कहला सकते हैं। इसी कारण से मैंने सोचा कि अगर आप जुलाहे होंगे, व्यापारी होंगे तो ज़रूर गुस्सा आएगा, अगर संत होंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो हे संत महाराज, मैं सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कदम उठाया, लेकिन फिर भी आपका माल गया। आप इस 2 रुपये को ग्रहण कीजिए। संत ने कहा, बेटा, मैं वैसा पैसा ग्रहण नहीं करता हूँ जिससे कोई काम न आए। न मेरे काम के वस्त्र रहा, न तुम्हारे काम के वस्त्र रहा, इसलिए 2 रुपया मेरा ही घाटा सही। तुम सुधर गया, मुझे इस 2 रुपया से अधिक मिल गया। किसी एक घर के एक बालक तो कम से कम एक वस्त्र को फाड़ कर सुधर गया, हजारों वस्त्रों की फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे लिए इससे बड़ा उपहार, अनुपम उपहार और कुछ नहीं हो सकता। बेटा, जीवन में क्षमाशीलता सबसे बड़ी आभूषण है, उससे बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। मैंने तुम्हें क्षमा किया, मेरे दिल में कोई रंजो अलम नहीं है। किंतु तुम कभी किसी की परीक्षा मत लेना, कभी किसी के साथ ऐसा उपहास मत करना, क्योंकि कोई भी व्यापारी अगर व्यापार करता है तो अपनी गरीबी में करता है, अपनी जीवन यापन के लिए करता है। भले ही तुम मुझे रुपये दे रहे हो और दूसरा कोई 2 रुपया ग्रहण कर लेता, लेकिन बेटा ऐसी उदन्नता तुम कभी किसी के साथ नहीं करना। उसने संत से क्षमा याचना करके संत के चरणों में अपना मस्तक रखकर आगे चल दिया और अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए उसने भी सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम के मार्ग पर चलना सीखा। कहानी का आशय यह है कि क्रोध से नहीं जीता जा सकता है। किसी की क्रोध पर अगर काबू पाना है तो संत तिरुवल्लुवर की तरह क्षमा करना सीखें। क्रोध को कभी भी क्रोध से हरगिज नहीं जीता जा सकता है। वह तो उसने क्रोध किया, आपने क्रोध किया, तो वह क्रोध तो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको क्रोध पर काबू पाना है तो क्षमा करना सीखें, शांत रहना सीखें। हिंसा को हिंसा से नहीं जीता जा सकता है। हिंसा के लिए आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा, तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं। असत्य को नहीं जीता जा सकता है। असत्य पर विजय प्राप्त करना है तो आपको सत्य की मार्ग पर चलना है। जय श्री हरि भक्तों,
हरि ओम तत्सत। ओम श्री हरि।